गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो अपने हैंड को छोटा करता है जैसे ही वो कैच पकड़ता है। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से छोटा करता है। क्यों करता है, क्यों होता है? क्योंकि एक जैसे कोई बॉल आ रही है, फास्ट मूविंग बॉल आ रही है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो मास तो सेम ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होगी भाई, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, m into में v, तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और जैसे ही वो उस बॉल को रोकेगा तो उस टाइम इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को जीरो करना है, वेलोसिटी को रिड्यूस करके क्या करना है, जीरो करना है। तो देखो, ए फास्ट मूविंग बॉल हैज़ लार्ज मोमेंट, मीन्स एक फास्ट मूविंग बॉल है, उसका क्या है, मोमेंटम ज़्यादा है। इन स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल, मीन्स जैसे ही वो क्रिकेट बॉल को स्टॉप करेगा, द मोमेंटम ऑफ बॉल हैज़ टू बी रिड्यूस जीरो, तो उस टाइम उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, तो इसका मतलब जैसे ही वो वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो क्या करेगा, मतलब अपने उसको टाइम थोड़ा बढ़ाएगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, टाइम इंक्रीज करेगा, और टाइम इंक्रीज करेगा तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताकि उसको हर्ट भी ना हो। तो व्हेन द क्रिकेट प्लेयर्स मूव हिज हैंड्स, जैसे वो अपने करेगा बैक वाहिल टेकिंग ए कैच, मतलब वो पीछे की तरफ अपने हाथ को करेगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ही इंक्रीज द टाइम टेकन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उस टाइम वो क्या करेगा, टाइम को बढ़ा देगा, क्योंकि जैसे ही वो पीछे हाथ लेके जाएगा तो थोड़ा सा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देयरफॉर लेस फोर्स इज एग्जर्ट, मीन्स फोर्स कम लगानी पड़ेगी ऑन हिज हैंड्स एंड क्रिकेटर्स एंड हिंस डज नॉट गेट हर्ट, और उसको मीन्स हर्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है कि कोई एथलीट्स है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चंस वगैरह पे या फिर कोई सॉफ्ट चीज़ पे गिरता है तो उसको जंप करता है, तो वो मीन्स उसको लगती क्यों नहीं है। तो एन एथलीट मोस्टली हाई जंपिंग, मतलब जो हाई जंपिंग करते हैं एथलीट्स, इज प्रोवाइड आइदर विद क्वेश्चंस और हीप ऑफ सैंड, मीन्स या तो उनको कोई क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है या फिर क्या है, एक कोई मिट्टी का ढेर ऑन द ग्राउंड टू फॉलन अप, मीन्स उसको जैसे वो हाई जंप करेगा तो ताकि उसको हर्ट ना हो। दिस इज़ टू प्रिवेंट इंजरी फॉर एथलीट्स, मीन्स ये क्या करता है, उसको घायल होने से बचाता है। वेन फॉल डाउन ए फास्टर जंप, जैसे ही वो फास्ट जंप से मूव करता है। कैसे होता है, वे जैसे ही वो हाई जंप करेगा तो क्या है, सॉफ्ट चीज़ पे पड़ेगी। ठीक है, तो उसको जंप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और जैसे ही टाइम लगेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी और उसको हर्ट भी नहीं होगा। तो वेन हाई जंप पर फॉल ऑन सॉफ्ट लैंडिंग साइड, मतलब कोई सॉफ्ट चीज़ पे जैसे ही वो जंप करेगा, द जंपर टेक्स लॉन्ग टाइम, तो जंपर क्या है, काफ़ी लंबा समय लेगा। टू कैम टू स्टॉप, मीन्स उसको रुकने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज लेस, और उस टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, देयर फॉर द फोर्स एग्जर्ट बाई द ग्राउंड एथलीट्स इज आल्सो लेस एंड डज नॉट हर्ट, तो उस टाइम मीन्स फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी, और उसको हर्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है, आपने कई बार देखा होगा कि मीन्स जैसे कोई हम चीज़ को पुश करते हैं, कोई हार्ड चीज़ को अगर पुश करते हैं, तो हम उसको जब हार्ड चीज़ को पुश करते हैं तो मीन्स हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही होती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ बनेगा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन वी पुश ए समथिंग हार्डर, मीन्स कुछ हार्ड चीज़ को जब हम पुश करते हैं, आवर हैंड आल्सो स्टार्ट पेनिंग, तो हमारे हाथ हैं वो भी क्या है, दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई भारी टेबल है उसको उठा पुश कर रहे हैं तो आपके हाथों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, लाइक वाइज व्हेन वी मूव ऑन ए रोड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, ऐसे ही जैसे हम काफ़ी दूर चलते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, तो आवर फिट आल्सो स्टार्ट पेनिंग, तो हमारे पैरों के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है इस कारण से। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी, मीन्स जब हम अपनी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तभी तो चल पाएंगे, ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। दैट बॉडी आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो उस टाइम बॉडी क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स भी लग रही है। ठीक है,
तो देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स प्रत्येक इक्वल एक्शन पे क्या है, प्रत्येक एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक एक्शन पे मीन्स अपोजिट रिएक्शन होगी, मीन्स इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगी। एग्जाम्पल देखो इसके, लेट अस सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आ जाएगा। डू यू नो वाई गन इज रिकॉयल, मीन्स पिस्टल को पीछे की तरफ क्यों दबाया जाता है जैसे कोई बुलेट निकाली जाती है तो। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, जब एक बुलेट को गन से फायर किया जाता है, इट मूव विद दिस सर्टेन वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स जैसे ये गोली बाहर निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन हम पिस्टन को दबाते हैं तो पीछे की तरफ भी मूव, तो एज ए रिजल्ट इट अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो इस दौरान क्या होगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगी, देयरफॉर इट रिकॉइल्स। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी वॉक, मीन्स हम कैसे चलते हैं ग्राउंड पे, तो काफ़ी दूरी तय करते, तो व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड आवर फीट पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड, मीन्स हमारे जो पैर हैं वो क्या है, पीछे की तरफ पुश करेंगे, एंड इट रिटर्न द ग्राउंड पुशेज, और मीन्स ये ग्राउंड में रिटर्न करते हैं। आवर फुट फॉरवर्ड मीन्स हमारे पैर तो आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, वो पीछे की तरफ धकेल रही है, तो इक्वल फोर्स लग रही है। दी फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सर्ट बाय द ग्राउंड ऑन फीट विच मेक्स द वॉक फॉरवर्ड, ठीक है, इसके कारण से मीन्स हम आगे की तरफ मूव